ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2026 और 9 मई 2026 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो लोग भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने मेटा मटेरियल्स तकनीक में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है? Which country achieved a major breakthrough in metamaterials technology in 2026? तो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के वैज्ञानिकों ने मेटा मटेरियल्स के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। मेटा मटेरियल्स होता क्या है? तो मेटा मटेरियल्स ऐसे वस्तु को कहा जाता है जो कृत्रिम रूप से तैयार होते हैं और जिनके गुण प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं से सामान्यतः अलग होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर अंतर्राष्ट्रीय स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2026 की मेज़बानी की है। इसका मुख्य उद्देश्य स्पेस मिशन कंट्रोल, अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन और भविष्य के अंतर्ग्रहीय मिशनों के ऑपरेशंस पर चर्चा करना है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मई 2026 विच country became the first to strike 11-year basis of a nuclear armed nations in a single operation? मई 2026 में कौन सा देश एक ही ऑपरेशन में परमाणु हथियार संपन्न देश के 11 एयरबेसों पर हमला करने वाला पहला देश बना है? तो जारी तनाव जो रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसमें यूक्रेन ने अपने स्वदेशी लंबी दूरी के डीप स्ट्राइक ड्रोन्स के जरिए रसिया के 11 एयरबेसों पर हमला कर ऐसा करने वाला पहला देश बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इन मई 2026? मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इन्हें यह पद 3 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। इनसे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी जी कार्यरत थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली एग्रीड ऑन ए न्यू ट्रेड गोल ऑफ $20 बिलियन बाई 2030? भारत और किस देश ने हाल ही में 2030 तक $25 बिलियन के नए व्यापार लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की है? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह तय किया है कि भारत और वियतनाम के बीच 2030 तक $25 बिलियन के नए व्यापार लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, जिसमें ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और कृषि रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच हिस्टोरिक फिगर वर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 9 इन इंडिया, पार्टिकुलरली इन राजस्थान? भारत में विशेष रूप से राजस्थान में 9 मई को किस ऐतिहासिक व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप। और इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप लॉन्च्ड मिशन दृष्टि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट इन मई 2026? मई 2026 में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि लॉन्च किया है? तो मिशन दृष्टि लॉन्च किया है गैलेक्स आई स्पेस ने
ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गैलेक्स आई स्पेस। ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला स्टार्टअप है और ये आईआईटी मद्रास से निकला एक स्टार्टअप है। इसका फ़ायदा ये होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट और रक्षा क्षेत्र में ये सटीक जानकारी देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप? कौन सा भारतीय शहर 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी दिल्ली करेगा और ये 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। और अच्छा, राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश हैं? तो राष्ट्रमंडल में कुल 56 देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। द यूरोपियन यूनियन होस्ट इट्स एनुअल ओपन हाउस टू सेलिब्रेट विच डे ऑन May 9? यूरोपीय संघ 9 मई को किस दिन का जश्न मनाने के लिए अपना वार्षिक ओपन हाउस आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप डे। 9 मई को यूरोप डे मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? पीस, यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, ये मनाते क्यों हैं? तो 1950 की शुमन डिक्लेरेशन की वर्षगांठ के रूप में इसे प्रतिवर्ष यूरोप में शांति और सहयोग के लिए मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एज पर द IRENA रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 व्हाट इज़ द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? तो IRENA अक्षय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? तो सबसे पहले तो IRENA, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित करने वाला विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पहले पे चाइना है, दूसरे पर रसिया है और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स और मैंने आपके लिए एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन डाला है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, भारत का पहला स्पेसटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ज्ञान सेतु के नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।